स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। तो हम कर रहे थे सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 के हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने आज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 if f of 2 is equal to -3 and f of -1 is equal to 0। यानी हमें f of x दिया गया है, f of 2 हमने यानी x की जगह जब 2 पुट करना है तो हमने उसको इक्वल रख लेना है -3 के। जब हमने x की जगह -1 पुट करना है तो उसको हमने इक्वल रख लेना है 0 के। और हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, और a और b की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो हमने पुट कर लेना है एक्स इज इक्वल टू 2। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे हमने 2 लगाते जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब, एक्स की जगह 2 लगाया तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस ए एक्स यानी कि 2 लग जाएगा यहाँ पे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स की जगह पे यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे प्लस 1। और एफ ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा? -3 के। ठीक है जी, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। तो एफ ऑफ 2 की जगह हम लगा लेंगे -3। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 माइनस ए 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 और बी 2 टाइम 2b प्लस 1। तो -3 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 9। ए 4 टाइम 4a प्लस 2b। 9 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये प्लस था, 9 इधर आके माइनस हो रहा है। तो -4a इज इक्वल टू 2b। -3 -9 -12 हो जाएगा इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। अच्छा जी, अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। इनफैक्ट -2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ से कॉमन आ गया तो 2 कितने टाइम 4 होता है? 2 टाइम, और साथ ये आ जाएगा। माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और 2 कॉमन है तो ये बी ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a माइनस बी आ जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 2a माइनस बी आ जाएगा। तो 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2a माइनस बी। इसको मैं कह लेता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरी दफ़ा हम पुट कर लेंगे x की जगह, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन a, इसको इक्वेशन a कह देता हूँ। तो a के अंदर अब हम दोबारा x की जगह -1 पुट करेंगे, क्योंकि उसने बोला है जब f ऑफ -1 यानी कि x की जगह अब हमने क्या लगाना है? -1। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन a। f x की जगह -1 लगा लिया, x की जगह अगेन -1 लगाया तो -1 का क्यूब माइनस a x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस b x की जगह अगेन -1 प्लस 1। एफ ऑफ -1 क्या होगा? 0 के इक्वल। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1 माइनस a -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस b 1 टाइम b प्लस 1। तो 0 इज इक्वल टू -1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, और -a 1 टाइम -a और
बी आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर मैं कह देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो उससे हमारे पास ए या बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू शायद निकल आएगी। ठीक है जी। तो अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करना है। तो 6 इज़ इक्वल टू 2a माइनस बी और 0 इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। ठीक है। इनफैक्ट हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेंगे ताकि इसके साइन चेंज हों और ये दोनों कट जाएं और जिससे हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस आप लिख लें। ठीक है जी। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल हो जाएंगे। 6 माइनस 0 ये 6 आ जाएगा। 2a प्लस 1a ये 3a आ जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 तो ये हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू ए आ गया, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हम इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर पुट करवा लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू माइनस ए की जगह आ जाएगा 2 माइनस बी। तो 2 इधर माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। इक्वल टू माइनस बी, 0 प्लस 2 2 आ गया, इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू बी, यानी कि हमारे पास बी की वैल्यू आ गई -2। ठीक है जी। ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो ये क्वेश्चन इतना ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक स्टोन है जिसको गिराया गया है 60 मीटर की हाइट से ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। द हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्केयर। और जो हाइट है एक्स सेकेंड में वो हमारे पास तकरीबन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स स्केयर। और व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। हाइट क्या होगी जब टाइम 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड का टाइम गुजरा है, और जब 1.5 सेकेंड का टाइम गुजरा तब क्या हाइट होगी, और जब 1.7 सेकेंड का टाइम गुजरा तब क्या हाइट होगी। ठीक है जी। तो अब दूसरा पार्ट है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कब हमारे पास जो स्टोन है वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो हमने इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर वो सॉल्व करने हैं और दूसरे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कब ये कितने टाइम बाद हमारे पास ये जो स्टोन है वो नीचे ग्राउंड को हिट कर जाएगा, ये हमने बताना है। तो आइए चलते हैं पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ, और उसका पार्ट नंबर ए जो है यानी कि x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, उसको हम पुट करके देखेंगे कि क्या आता है टाइम। तो एच ऑफ एक्स हमें दिया गया है 40 माइनस 10x स्केयर। तो पुट कर लेंगे जी x की जगह 1, एच एक्स की जगह आ जाएगा 1, 40 माइनस 10x, एक्स की जगह 1 पुट कर लिया हमने, 1 का स्केयर हो गया तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10, 1 का स्केयर 1, 40 माइनस 10 1 टाइम 10, तो 40 माइनस 10 कितना आ जाएगा 30। तो जब हमारे पास 1 सेकेंड गुजरा तो जो हाइट थी स्टोन की वो 30 मीटर पे थी। ठीक है जी। 60 से उसको गिराया गया, 1 सेकेंड के बाद वो
30 मीटर हाइट तक पहुंच गया था। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमने देखना है कि जब 1.5 सेकंड का टाइम गुजर गया था तो तब हमारा जो स्टोन था वो कितनी हाइट तक पहुंचा था। स्टोन याद रखिए कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो पुट x इज इक्वल टू 1.5 h इंटू 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10। x की जगह हमने पुट कर लिया 1.5 का स्केयर, तो 40 माइनस 1.5 का स्केयर कितना आ जाएगा 2.25। 10 को जब हमने 2.25 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 22.5। 40 माइनस 22.5 कितना हो जाएगा 17.5 मीटर। तो जब हमने हमारे पास 1.5 सेकंड का टाइम गुजरा तो जो स्टोन था वो 17.5 मीटर की हाइट के ऊपर था। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, सी वाला पार्ट, x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड और एच ऑफ एक्स हमें दिया गया है 40 माइनस 10x स्केयर। तो पुट कर लेते हैं जी, x इज इक्वल टू 1.7, एच ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, x की जगह आ जाएगा 1.7 का स्केयर। 40 माइनस 10, 1.7 का स्केयर क्या हो जाएगा 2.89। 40 माइनस 10 इंटू 2.89 क्या आ जाएगा 28.9। तो जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.1 मीटर। ठीक है जी। तो जब हमारे पास 1.7 सेकंड का टाइम गुजरा तो हमारा जो स्टोन था वो 11.1 मीटर की हाइट पे था। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि क्या है कि कब हमारा स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। तो इसमें हमने देखना है व्हेन द स्टोन हिट द ग्राउंड। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हमें दिया गया है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्केयर। हम एच ऑफ एक्स को ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो के बराबर रख लेंगे, क्योंकि जब हमारे पास ग्राउंड को हिट करेगा स्टोन तो हाइट हमारी ज़ीरो हो जाएगी ना, इसलिए हम इसको ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे। 40 माइनस 10x स्केयर, 40 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 10x स्केयर। ये माइनस ये इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू 10x स्केयर आ जाएगा। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x स्केयर। तो 0 0 के साथ जाएगा तो 4/1 4 ही होता है, यानी x स्केयर हमारे पास आ गया है 4 के इक्वल। अब हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है टाइम कभी भी नेगेटिव तो नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम कंसीडर कर लेंगे कि x इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास टाइम था जब ग्राउंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद हमारे पास जो स्टोन है वो ग्राउंड को हिट कर लेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के ये जो 2 मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ तक अल्लाह हाफिज़।